दिल्ली के अंदर जो शराब माफियाओं की एंट्री हुई है और उससे पहले जिस तरह से शराब की बोतलें और पेटियां उनके प्रांगण में पाई गई हैं, उन पे भी FIR है। इनकी जांच कौन करेगा? और अभी चंद दिनों पहले जो पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और खुद को एक ईमानदार आतंकवादी कहते हैं, ईमानदार आतंकवादी ईमानदार हो सकता है क्या? अब मैं पूछना चाहता हूं, कभी भी अपनी जनता से पूछना चाहता हूं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या कोई आतंकवादी ईमानदार हो सकता है? लेकिन अपने आप को विक्टिम बता करके विपक्ष की आवाज को दबाना, ये अरविंद की पुरानी परंपरा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब जो उदाहरण पेश कर रहा हूं, चंद दिनों पहले मनीष सिसोदिया जी की बड़ी नजदीकी निगम पार्षद गीता रावत रंगे हाथों CBI ने पकड़वाया है 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। और ये बातें, तमाम बातें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया की नॉलेज में है। मनीष सिसोदिया का जहां कार्यालय है वहीं पे गीता रावत का कार्यालय है। गीता रावत उसी कार्यालय में बैठ करके पार्षद का काम किया करती थी। अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया का कैंप कार्यालय यही गीता रावत चलाती थी। गीता रावत मनीष सिसोदिया के इशारे पे करती थी या उनके कहने पे करती थी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सच है कि मनीष सिसोदिया अनभिज्ञ नहीं थे उनके भ्रष्टाचार से। अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई निगम पार्षद जिसको मनीष सिसोदिया ने टिकट दिया, मनीष सिसोदिया ने उसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, आशीर्वाद दिया, जिसके लिए वोट मांगी, वही निगम पार्षद 20,000 रुपए लेती हुई पकड़ी गई। और वो भी गरीब आदमी, रेहड़ी खोमचे वालों से, मकान बनाने वालों से। आए दिन ये सूचनाएं डिप्टी CM पे थी। वैसे एक और इनके विधायक प्रकाश जरवाल, एक और मैं रत्न आपके सामने रख रहा हूं, प्रकाश जरवाल। ये वो विधायक हैं जो ना केवल पानी माफिया, टैंकर माफिया को कंट्रोल करना चाहते थे, बल्कि महीना बांधते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। और वहां पर एक डॉक्टर जो पानी का काम करता था वो सुसाइड कर लेता था, गंभीर आरोप है, जेल काट के आए हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने अपनी पार्टी से नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला सभी जानते हैं। चीफ सेक्रेटरी के साथ की गई मारपीट में जो MLA शामिल थे उनमें एक बड़ा नाम प्रकाश जरवाल है। तो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट करने वाले विधायकों के साथ क्या हुआ? क्यों उनको माफी दी गई? क्यों आज तक पार्टी में अरविंद केजरीवाल उस पर नहीं बोलते हैं और बात करते भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की? जहां आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, वहीं पे बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए भी आम आदमी पार्टी ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की। ये मैं कहना चाहता हूं। यदि ऐसा होता तो साथियों 15 साल में जो भ्रष्टाचार MCD में फैला है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता था कि पिछले 2017 के चुनाव में बीजेपी ने एक अपने सिटिंग निगम पार्षद की टिकट काटी, ये कहते हुए काटी कि ये सब लोग बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। पर ये भ्रष्टाचारी 5 साल बाद ही क्यों याद आते हैं? आखिर भाजपा उनको आखिरी 5 साल में क्यों हटाती है? स्वाभाविक सी बात है साथियों, 5 साल इनसे पैसे उगाए जाते हैं, इनसे पैसे लिए जाते हैं और लास्ट के 5 साल में कहते हैं कि ये बंदा भ्रष्टाचारी है। और ये ऐसा नहीं होता तो 4 पार्षदों 5 पार्षदों को इन्होंने अभी चंद दिनों पहले अपनी पार्टी से बाहर किया है, जिसमें पूजा मदान, रजनी पांडे, संजय ठाकुर जैसे लोग हैं। बीजेपी निकालती है, आम आदमी पार्टी उन्हें अपने पास बैठाती है। ये उदाहरण है इस बात का कि दोनों लोग मिलकर के, दोनों पार्टी के नेता लोग मिलकर के एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई अरविंद केजरीवाल जो कहते थे, हालांकि है नहीं, पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल झूठे साबित हुए हैं। ना उन्होंने कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ी, केवल अपने बयानबाजी में, पोस्टरबाजी में, इश्तेहारों में अपने आप को ईमानदार बनाने की कोशिश की है। खालिस्तानियों के साथ संबंधों का जो पर्दाफाश हुआ है, उनके अपने सहयोगी नेता ने जो पर्दाफाश किया है, वही जो लोकपाल को लेकर के जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उनके सहयोगी उस समय के तत्कालीन नेता इनके प्रशांत भूषण जी और अन्य लोगों ने भी कहा था ये लोकपाल नहीं, ये जोगपाल बन जाएगा। तो अरविंद की कभी नीयत थी नहीं। आज पूरी आम आदमी पार्टी, मैं कहना चाहता हूं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसकी मैंने मांग की कि शायद उसकी जांच होनी चाहिए, कोई स्पेशल गठन होना चाहिए जांच का कि जन लोकपाल को ढूंढ के लाइए कहाँ पे है। मैं समझता हूँ ये बातें हैं जो आज अरविंद की हम पोल खोलते हैं कि अरविंद केवल बातें करते हैं। सच्चाई है कि ना भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका कोई आज आंदोलन है, ना कोई उनकी लड़ाई है। सच मायने में जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के आंदोलन खड़े किए गए, आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे कितने ही संगीन आरोप उनके परिवार, उनके मित्र मंत्रिमंडल के लोग, उनके विधायक, उनके पार्षदों पर हैं। तो इसका जवाब अरविंद को देना चाहिए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.